हेलो एंड वेलकम टू सीएमसी इंदौर। तो फाइनली बहुत सारी बहस के बाद इंदौर का बजट जो है वो पास हो गया है। ठीक है, हाँ, इंदौर का बजट, राज्य का नहीं, मध्य प्रदेश का नहीं, वो तो पहले ही आ चुका है। इंदौर शहर का जो बजट है वो पास हो गया। इंदौर की नगर निगम द्वारा इसको पारित कर दिया गया है। यहाँ पर 7,473 करोड़ का बजट है। बहुत कुछ इंदौर में होने वाला है, बहुत कुछ जानने के लिए एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई बजट पेश किसने किया, तो सीधी सी बात है, नगर निगम का बजट है तो महापौर द्वारा पेश किया जाएगा। तो महापौर का नाम क्या है इंदौर के, तो बजट जो है वो महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पेश किया, ये महापौर का नाम है। आयोजन कहाँ पर किया गया, जो बजट पेश हो रहा था तो ये आयोजन कहाँ पर किया गया, ये इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। बहुत ज़्यादा बहस हुई, कहा जा रहा है 7.25 घंटे तक बहस चली है। बहुत सारी बातें यहाँ पर रखी गई। बोला ये भी गया कि भाई राजवाड़ा में जो है अहिल्या देवी लोक बनाया जा रहा है, तो कहा गया कि भाई राजवाड़ा में इतनी जगह ही नहीं है कि आप वहाँ पर बना ले। तो इसको लेकर मतलब काफ़ी सारी चीज़ों, गंदे पानी को लेकर चर्चा चली, बहुत सारी चर्चा चली, लेकिन फाइनली बजट जो है वो पारित हो गया। किस चीज को कितना पैसा मिला है, क्या क्या होने वाला है, ये मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। मध्य प्रदेश का पहला डिजिटल बजट इंदौर नगर निगम के लिए पेश हुआ है। इंदौर नगर पालिक निगम के लिए जो है डिजिटल बजट पेश हुआ है। ये पहला पेपरलेस बजट है। लैपटॉप में इस बजट को दिखाया गया है। पेपरलेस बजट आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जिसमें हार्ड कॉपी नहीं दी जाती है। इसमें बोला गया है कि इंदौर जो है वो 7 आई वाला शहर है। ठीक है, आई से 7 आई से क्या क्या आएगा, आइडिया, इनोवेशन, इन्वॉल्वमेंट, आईटी, है ना, इनिशिएटिव और इंस्पिरेशन, साथ में इंडिपेंडेंट। ये 7 आई जो है, इस 7 आई वाला शहर इंदौर है, ऐसा इसमें बोला गया है। साथ ही अगर मैं बात करूं तो इंदौर की जो पहचान है, क्या क्या बताया गया है, इंदौर की पहचान क्या क्या बताई गई है, तो इंदौर की पहचान सोलर सिटी, डिजिटल सिटी, ग्रीन सिटी, योग सिटी और बेस्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिटी। इस चीज को, इंदौर को इसी तरीके से ढालने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जाएगी, ताकि इंदौर इन सारे नामों से आगे चल के जाना जा सके। अमृत 2.0 के तहत तालाब और अन्य जल स्रोत का विकास। देखो पानी कितना इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता है। अभी गर्मी का मौसम आ चुका है, खैर अभी तो फिलहाल बारिश हो रही है, लेकिन जैसे ही बारिश जैसे बंद हो जाएगी और जैसे ही गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगी, तो आप देखोगे छोटे छोटे जो तालाब है वो सूखने लग जाते हैं, है ना, यहाँ पर लेक्स वगैरह सूखने लग जाते हैं, तो पानी की बहुत प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। ठीक है, तो अमृत 2.0 के तहत तालाब और दूसरे जो जल स्रोत है उनका विकास यहाँ पर किया जाएगा, ताकि पानी की प्रॉब्लम नहीं। साथ ही शमशान घाट जो है, इंदौर में जो शमशान घाट है और कब्रिस्तान है, उनका निर्माण ढंग से किया जाएगा। कई जगह ऐसा है कि भैया टूट फूट गया, जो भी दिक्कतें आई है उनका फिर से निर्माण किया जाएगा। 227 करोड़ की एसटीपी लाइन बिछाने की बात यहाँ पर करी गई है। इंदौर शहर में 6 मॉडल स्कूल भी खोले जाएंगे। देखो एजुकेशन के सेक्टर में काम ना हो और बजट ऐसे ही पास हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर सबसे मेन चीजें होती है, तो यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर के बारे में बात करी गई है। 6 मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। शहर की सभी कुओं और बावड़ियों के रख रखाव के लिए प्रावधान। ये प्रावधान क्यों किया गया, आपको पता होगा, अभी बावड़ी वाला जो हादसा हुआ था इंदौर में, जिसमें काफी लोगों की मौत हो गई थी, उसके बाद ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बोला जा रहा है जितने भी कुएं हैं और बावड़ियां हैं उनको ढंग से या तो ढका जाएगा या तो उनको ठीक ठाक तरीके से निर्माण उनका किया जाएगा, ताकि इस तरह का हादसा फिर कभी दोबारा न हो। निगम कर्मचारियों को स्थायी करने की बात, यहाँ पर नगर निगम के जो कर्मचारी है उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनको हो सकता है परमानेंट कर दिया जाए, स्थायी कर दिया जाए, उस बारे में चर्चा हुई है। शहर के 150 चौराहों को फ्री वाईफाई जोन बनाया जाएगा। ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खुशखबरी है, जो काम काज ऑनलाइन करते हैं उनके लिए अच्छी खुशखबरी है। अगर आपके घर में वाईफाई नहीं है तो आप बाहर जाकर चौराहों पर, 150 चौराहों पर फ्री वाईफाई का आनंद उठा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक चीज यहाँ पर डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। अब हर एक जोन में एक मॉडर्न लाइब्रेरी बनाई जाएगी, ताकि लोग, आपको पता होगा लाइब्रेरी कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, बुक्स की अहमियत क्या है ये हर एक स्टूडेंट को बहुत अच्छे से पता है, और जो कभी स्टूडेंट रहे हैं और अब जॉब कर रहे हैं या कुछ बन चुके हैं उनको भी बहुत अच्छे से पता है। तो हर एक जगह में, हर एक जोन में लाइब्रेरी होना बहुत ज़रूरी है। केरल के बारे में मैंने आपको बताया था, केरल में एक ऐसा गाँव है जहाँ हर एक जगह लाइब्रेरी है। ठीक है, तो यहाँ इंदौर में भी इस चीज़ को किया जाएगा। अटल सिटी बस की सेवाओं का विस्तार
विस्तार करते हुए अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज सहित अन्य शहरों तक यात्री बस सेवाएं शुरू की जाएंगी। मेन जो डेस्टिनेशंस है जहां लोग घूमने जाना पसंद करते हैं, तीर्थ दर्शन करना पसंद करते हैं, उन जगहों के लिए अटल सिटी बस की सेवाओं का विस्तार किया जाएगा, वहां तक जाएंगी। नाम मैंने आपको बता दिया, अयोध्या, वाराणसी। आपको पता होगा जनवरी में अयोध्या में जो राम मंदिर है वो खोल दिया जाएगा, लाखों लोग वहां जाना चाहेंगे, तो उस चीज को यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। शहर के 150 चौराहों को फ्री वाईफाई जोन, ये तो मैंने बता दिया। डिजिटल सिटी बनाने के लिए 60 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 60 करोड़, 7,500 करोड़ में से 60 करोड़ रुपए इंदौर के लिए, सिर्फ इंदौर को डिजिटल सिटी बनाने पे खर्च किया जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नर्मदा के चौथे फेज का पानी भी इंदौर में लाया जाएगा। देखो पानी की प्रॉब्लम मैंने जैसे आपको बताया, पीने के पानी की या किसी भी काम के लिए पानी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, और सिर्फ इंदौर में नहीं, वो हर जगह है। ठीक है, किसी भी राज्य में तुम चले जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ, पानी की प्रॉब्लम आजकल देखने को मिल ही रही है। तो नर्मदा के चौथे फेज का पानी भी इंदौर में लाया जाएगा। मां अहिल्या का स्मारक बनाया जाएगा इंदौर में, और इसी चीज को लेकर बहस छिड़ गई। बहस ये नहीं है कि क्यों बनाया जाएगा, बहस ये है कि ये स्मारक बनाया जाएगा, ये तो ठीक है, लेकिन बोला ये गया कि राजवाड़ा में अहिल्या देवी लोक बनाने की बात चल रही है। जैसे मैंने आपको बताया था परशुराम लोक, उसके बाद राम राजा लोक जो ओरछा में बन रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन यहां बोला गया राजवाड़ा में उतनी जगह नहीं है, तो आप लाल बाग के पास इसको बनाइए। इस तरह से बहस चल रही थी। अब बाद में जब ये बनेगा तब पता चलेगा कहां पे बन रहा है। अहिल्या लोक के निर्माण का प्रावधान किया गया है, पैसा इसके लिए भी आवंटित किया गया है। मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए शहर में नगर निगम में मिलेट्स कैफे खोले जाएंगे, है ना। इंदौर में मिलेट्स कैफे खोले। मिलेट कैफे क्या होता है, आप चाय वगैरह पीने जाते होंगे कैफे में, कुछ खाने जाते होंगे, उसी तरह का कैफे खोला जाएगा जिसका नाम होगा मिलेट कैफे। यहाँ पर आपको काफी सारे मोटे अनाज की किस्में जो है वो देखने को मिलेंगी, जैसे ज्वार, बाजरा, कोदू, कुटकी, है ना, समा, इस तरीके से बहुत सारे जो आपके मोटे अनाज है। आपको पता होगा इस साल को यानी 2023 को यूनाइटेड नेशन के द्वारा मिलेट ईयर, इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित कर दिया गया है, ताकि मिलेट्स खाना ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो पसंद करें। क्योंकि मिलेट्स जो है ये पहले बहुत चलता था, जब चावल और गेहूं ज्यादा नहीं चलता था, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले, हरित क्रांति से पहले मोटे अनाज ही चलते थे, लोग मोटे अनाज ही खाते थे, और बहुत ज्यादा पोषण होता है इसमें। लेकिन जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हरित क्रांति हुई, उसके बाद जो है मिलेट्स खाना लोगों ने छोड़ दिया, और मिलेट्स खाना छोड़ दिया तो किसानों ने उगाना भी छोड़ दिया, उनका ही नुकसान हो रहा था। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किया था कि भाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस बारे में हम बात करेंगे, और यूनाइटेड नेशन में उन्होंने बात रखी और यूनाइटेड नेशन ने इसको माना, और फाइनली अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित कर दिया गया मिलेट के लिए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के इंदौर में मिलेट कैफे बनाया जाएगा। तो ये है पूरा प्रावधान। ठीक है, क्या क्या किया जा रहा है, और भी कुछ चीजें ऐड होंगी आगे चल के, तो उस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मेन पॉइंट्स जो है, कितने करोड़ किसको दिए जा रहे हैं, कहाँ क्या बनने वाला है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। ध्यान रखेंगे कि पहला पेपरलेस बजट है ये मध्य प्रदेश के इंदौर का, ठीक है, जो कि नगर निगम के द्वारा पेश किया गया है। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी तरह का डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।